नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतवर्ष तक में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए समुद्र से जुड़ी कुछ जानकारी लेकर आया हूं। आप लोग में से अधिकतर लोग समुद्र के किनारे गए होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो खास करके पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है समुद्र के किनारे जाते हैं उसका मज़ा लेने के लिए, और समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरों का आनंद भी लेते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लहरें जो उड़ती और गिरती हैं ये कैसे बनती हैं? क्या इसे भगवान बनाते हैं? नहीं ना। तो फिर ये कैसे बनती है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूं ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति संबंधी वीडियो। फ्रेंड्स, साधारण सी भाषा में जाने तो समुद्र में उठती लहरें हवा और समुद्र के पानी की सतहों के बीच घर्षण या यूं कहें तो टकराव के कारण बनती या बिगड़ती हैं। गोलाकार गति में चलने वाली ये लहरें जो होती हैं और पानी से गुजरने वाली ऊर्जा के कारण ही बनती और बिगड़ती हैं। ये जो लहर बनती या बिगड़ती हैं ये 5 से 10 फीट तक उठती गिरती हुई किनारे तक पहुंचती है। ये लहरें आपका जो है और सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उठता और गिरता रहता है। लेकिन अब आपको बताऊं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खास करके इस दिन क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, और तब इन तीनों का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र की सतह पर पड़ता है। और तब क्या होता है कि जब ये फोर्स समुद्र की सतह पर पड़ता है तब 70 से 100 फीट तक ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और गिरती हैं। लेकिन यही लहर जो 70 से 100 फीट तक उठ रही है और गिर रही है, ये 110 से 125 फीट तक उठती है जब समुद्र के अंदर भूकंप और भूस्खलन आ जाए। ये भूकंप और भूस्खलन का आना ही ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर हो गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंची ऊंची उठती लहरें किनारे पर आते आते धीमी क्यों पड़ जाती हैं, आखिर क्या कारण है इसका? तो फ्रेंड्स, समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं आपको बता दूं और समुद्र के भीतर बनती हैं और फिर धीरे धीरे किनारे तक पहुंचती हैं। शुरू में ये जो लहर उठती हैं वो काफ़ी ऊंची होती हैं, लेकिन चूंकि आपको पता है कि समुद्र का दायरा बहुत बड़ा है और उसका किनारा पता करना मुश्किल ही है, और यही कारण है कि किनारे तक पहुंचते पहुंचते उसकी रफ्तार जो है धीमी पड़ जाती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे वो किनारे तक पहुंचती है और वापस आती है तो फिर हवा का थपेड़ा उसके ऊपर, मतलब वेग जो है उसके ऊपर दबाव जो है वो पड़ता है और बिना और किनारे की ओर जाती है। इस तरह से प्रक्रिया होती रहती है। अब आपको एक चीज बता दो कि ज्वार भाटा का तो नाम आपने सुना होगा, सुन ही लिया। सुनामी का भी नाम आपने सुना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये सुनामी और ज्वार भाटा दोनों अलग अलग है। सुनामी जो होता है वो काफी ऊंची और लंबी तरंगे होती हैं और ये अपने साथ साथ भयावह त्रासदी भी लेकर के आती हैं। यह जो है ज्वालामुखी विस्फोट और आंधी तूफान जो उठता है उसके कारण बनती और बिगड़ती हैं। उस आंधी तूफान का जो वेग होगा उसी रफ्तार से ये पानी की तरंगे उठेंगी और गिरेंगी। तो फ्रेंड्स, यह समुद्र की लहरें जितनी अच्छी लगती हैं देखने में उतनी ही खतरनाक है। आप इसका आनंद दूर खड़े होकर लें और लुत्फ उठाएं। इतना ही मैं कहूँगा। जय हिंद।